क्लास 12 सेमेस्टर 3। आज हम लोग अकाउंटेंसी का काउंसिल के तरफ से आया हुआ जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, आप लोग को समझाएंगे। जितना हो पाएगा आज करेंगे, जो रिमेनिंग बचेगा फिर उसको हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास तक कर ले, ठीक है। बट कोशिश करेंगे आज, मतलब 1 क्लास लगे 2 क्लास लगे जितना भी लगे, डिटेल में आपको समझना है। ये पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है। टोटल देखिए 40 एमसीक्यूज है, पूरा क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट में है, ठीक है ना। काउंसिल का क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन जिस तरह से सेट होता है उसी फॉर्मेट में है। और ये पेपर भी, ये मॉडल पेपर भी काउंसिल के तरफ से ही है, ठीक है। ये मॉडल पेपर भी देखो, वेस्ट बंगाल काउंसिल मॉडल क्वेश्चन पेपर, ये मतलब कोई भी यहां का मतलब पब्लिशर बीबी कुंडू हो या विजय हो, ये एबीटीए या कोई कोचिंग सेंटर का ये सजेशन नहीं है। ये वाला जो मॉडल पेपर है इट इज फ्रॉम द वेस्ट बंगाल काउंसिल। वो लोग मॉडल पेपर रिलीज करता है ताकि बच्चा को एक आइडिया आ जाए किस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहा है, क्या लेवल है क्वेश्चन का। अब ये नहीं कि सर काउंसिल रिलीज किया मतलब यही सब क्वेश्चन आएगा, नहीं। यही सब क्वेश्चन हो सकता है, इसमें से कुछ आ जाए इसी पैटर्न में क्वेश्चन आए, समझ में आ रहा है। हो सकता है इसमें से कुछ कमेंट भी लड़ जाए, लेकिन ये नहीं कि काउंसिल किया तब तो सर पूरा मतलब यही सभी आ जाएगा, इसी को हाथ में लिख के चले जा रहे, इसी पैटर्न में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी चालू कीजिएगा क्वेश्चन का आंसर देना। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द, अच्छा देखिए बेटर इसमें ना नीचे में आंसर भी दे दिया, लेकिन कुछ कुछ मिस्टेक है आंसर में, हम गो थ्रू किए हैं तो कुछ कुछ मिस्टेक्स है, तो जो जो मिस्टेक्स है उसको रेक्टिफाई कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 90% को मतलब आउट ऑफ 40 34 35 सही है, 1 2 3 मिस्टेक हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप, ये एग्जाम में दिए थे ना तुम लोगों का, तो थ्योरी एग्जाम हम लिए थे पार्टनरशिप को, उसमें ये वाला क्वेश्चन था ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप, कौन सा होगा। बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर, या कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल पार्टनर। ये सब एसेंशियल फीचर जरूरी नहीं है, सब बिजनेस में जितना भी पार्टनर है सब मिलकर पार्टिसिपेट करे, ये जरूरी नहीं है। डोरमेंट पार्टनर भी तो हो सकता है, स्लीपिंग पार्टनर भी तो हो सकता है, ठीक है। और सब कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करे ये भी जरूरी, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा लोग रहना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। दीज आर फंडामेंटल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। समझ में आया, कोई डाउट। दूसरा, द रिटन डॉक्यूमेंट जहां पे दैट कंटेन्स द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड इज नथिंग बट द रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का एग्रीमेंट को जब रिटन फॉर्म में हम लोग बनाते हैं उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इन केस द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, इट इज डन इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। सही या गलत? गलत। क्या होगा सही बताइए तो? इक्वल, करेक्ट। यहां पे बोला गया है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कैपिटल के रेशियो में बटेगा? गलत। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं मेंशन है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? सब पार्टनर में बराबर होगा, इक्वल। नेक्स्ट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? वाई इज पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। नेट प्रॉफिट जो आया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस तो पीएल अकाउंट से निकल ही जाता है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल जाता है, ठीक है ना। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नेट प्रॉफिट जो अकाउंट बनता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, बोला है नेहा एंड स्नेहा आर पार्टनर। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा होल्ड करके उसको क्लियर कर, ठीक है ना। विच एवर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप अपना डाउट को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। नेहा एंड स्नेहा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। कैपिटल है दोनों का, एक का 3 लाख, दूसरा का एक का 2 लाख, नेहा का और स्नेहा का 1 लाख।
What will be the share of profit of Neha and Sneha if the partnership deed is silent on interest on capital and the profit for the year is 50,000? सिंपल सर, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं? मिलेगा कि नहीं? चिल्ला के बोलो भाई साहब, हाँ या ना? क्या होगा आसिया? नहीं मिलेगा। मिलेगा सादिया? नहीं मिलेगा। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं। तो अब यहां पे बोला है, बताइए शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा? सर 50,000 को सिंपल 3:2 में बांट देंगे। 3:2 में बांटेंगे तो 30,000 और 20,000, ऑप्शन नंबर बी। अब बहुत कुछ सोचेगा, नहीं सर एक चीज तो बोले थे, अगर साइलेंट है तो 6% देने होगा। जो आधा आधा पढ़ के गए, मतलब क्लास में बैठा तो था लेकिन क्लास में सुनने के बाद और जिंदगी में कभी सुना नहीं, तो उसको थोड़ा बहुत याद है कि 6% तो बोला था। 6% किसमें बोले थे हम? इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट तो किसके ऊपर 6% मिलेगा? हाँ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, है ना? अब वो कंफ्यूज करेगा ड्राइंग से, कैपिटल से। देखो बेसिक्स है, अभी तक क्वेश्चन बहुत कुछ टफ नहीं आया, बेसिक्स में। हाँ देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है इसको बोलेंगे टाइम बर्बाद करने वाला क्वेश्चन। इजी है, टाइम बर्बाद होगा। कैलकुलेटर रहता तो कोई चाप नहीं था, कैलकुलेटर है नहीं, ओरली कैलकुलेट करना होगा। देखिए 1 मई को आप 20,000 रुपए ड्रॉइंग बोल रहे। धीमन एक पार्टनर है, वो विड्रॉ किया फॉलोइंग अमाउंट ऑन द फॉलोइंग डेट। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 9% पर एनम है तो बोलिए उसका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना होगा? अब एक फिक्स अमाउंट फिक्स टाइम इंटरवल में निकालता है तो फॉर्मूला लग जाता है। टाइम अमाउंट भी अलग अलग है, टाइम इंटरवल देखिए 2-2 महीना का गैप में है। 2, 7, 9, 11, 1, 3 टाइम इंटरवल सेम है लेकिन अमाउंट फिक्स। अब यहां क्या होगा, आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। यहाँ पे हो गया, एक सिर्फ घटा दो, क्या आ रहा है? 20 प्लस 1 लाख। चलिए स्टार्ट करें। अब देखिए 20,000 के ऊपर यहाँ पे वर्किंग नोट आ गया। 20,000 पहले मंथ कैलकुलेट कर ले रहे, बगल में लिख ले रहे, इजी होगा। कितना महीना के लिए? ये 1 मई को है तो 1 मई से 31 मार्च 11 महीना। ये 31 जुलाई को है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 8 महीना। फिर ये 6 महीना, ये 4 महीना, 4 है ना? हाँ, तो ये 3 महीना और ये 0 मंथ। ठीक है, ठीक है, तो देख लो एक बार। हाँ ठीक है, इतना मंथ्स का लिए ड्राइंग हो रहा है तो 20,000 रुपया के लिए 11 मंथ्स वर्किंग में करेंगे। 20,000 इंटू 9/100 इंटू 11/12। उसके बाद 10,000 8 महीना, 10,000 9/100 8/12। नेक्स्ट 30,000 6 महीना, 30,000 9% फॉर 6 मंथ, 40,000 4 महीना, 40,000 फॉर 4 मंथ्स, 20,000 3 महीना, 20,000 फॉर 3 मंथ्स। हाँ बोलो, इसके ऊपर तो कुछ निकलेगा ही नहीं, है ना? ये तो लास्ट डे में ड्राइंग कर रहे हैं।
अब यहां पे कैलकुलेट करिए, 20,000 इंटू 9% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 11, 1650। इसको किए 10,000 इंटू 9% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8, 600। नेक्स्ट 30,000 इंटू 9% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, 1350। नेक्स्ट 40,000 इंटू 9% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4, 1200। 20,000 इंटू 9% डिवाइडेड बाई 450। मारो टोटल कितना आ रहा है? 5250। तो देखो ये क्या था, ये क्वेश्चन टफ नहीं था, ये क्वेश्चन ऐसा बनाया गया कि तुम्हारा 4-5 मिनट खा लो। इसको बोलते हैं टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन। इजी क्या टफ है इसमें, बट ये तुम करोगे तुम्हारा 4 मिनट लग जाएगा। समझ में आया? क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, हाँ ये वाला क्वेश्चन है। देखिए बोला है ही, शी एंड वी। ही ध्यान से समझिए, ही, शी एंड वी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 16:12:7 विद अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 10,000 टू वी। वी को बोला गया है तुमको मिनिमम कितना मिलेगा? 10,000 मिनिमम तुमको मिलेगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। प्रॉफिट वॉज 39,500। अब बताओ कौन सा करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है? तो जर्नल एंट्री तो यही होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू हीज कैपिटल अकाउंट, शीज कैपिटल अकाउंट एंड वीज कैपिटल अकाउंट। हम पहले देखेंगे वी को कितना मिल रहा है। वी को मिल रहा है, वी को 39,500 में 7 बाई कितना है? 35, 35। $7,900 कितना मिल रहा है वी को? 7,900। ध्यान से समझो। अब यहां पे क्या होगा, ध्यान से समझिए। गारंटी वी को कौन दी है? दोनों मिलके, कुछ मेंशन नहीं किए। अगर एक पार्टनर बोलता तो तीनों को निकालते, एक से माइनस इसमें प्लस, दोनों मिलके दिए। तो यहां पे क्या होगा, एक इजी तरीका है, वी को 10,000 दे देंगे। कौन दिया वो नहीं देखेंगे भाई। इतना प्रॉफिट है टोटल 39,500, वी को दे दिए 10,000। अब प्रॉफिट कितना बच गया? 29,000। ये मिल जाएगा ही और शी को। ही का है 16/35 और ही शी का है 12/16/35, 12/35। जब दोनों मिलके गारंटी दे रहे हैं ना, तो पहले देख लो इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो पहले इसको दे दो, ले भाई तेरा गारंटी था, लग ले। अब जो बच गया ये लोग दोनों अपना बांट लेगा रेशियो में। समझ में आया? तो 29,500 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 16, वन 3,4,8,5। यार रेशियो हम इसमें गड़बड़ देंगे, दो पार्टनर है ना। क्या हुआ? 28 होगा रेशियो। वही हम बोले गलत, रेशियो में गलत लिखी है। 28 होगा, 35 लिखी है। तो 29,500 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 16,
16857, 12643, 12643, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए 10,000 मिल गया। अच्छा देखो, शॉर्टकट तरीका भी इसका था। शॉर्टकट तरीका क्या था? ए को 10,000 है तो देखो किसमें ए का 10,000, लेकिन यहां पे तीनों ही में ए का 10,000 है। समझ में आ रहा बात? क्या बोलो? देखो यहां पे बोला है ही, शी एंड वी पार्टनर है, रेशियो है 16:12:7, और वी को गारंटी दिया गया है कि तुम्हारा प्रॉफिट 10,000 तो होगा। प्रॉफिट टोटल ईयर का है 39,500, तो जब वी का प्रॉफिट निकाला गया तो आ रहा है 7,900, तो उसका गारंटी तो 10,000 का था। तो पहले क्या करेंगे, इसको 10,000 दे देंगे, क्योंकि दोनों मिलकर फर्म गारंटी दे रहे हैं ना। 10,000 इसको दे दिए, 10 दे दिया, बच गया कितना? अब 39,500 सी इसको तो दे दिया, ये लोग दोनों आपस में 16:12 का रेशियो में बांट लेगा, मतलब 4:3 का रेशियो। ठीक है ना, 16:12 या 4:3 का रेशियो में बांट लेगा। तो यहाँ पे वही किए, 29,500 को 16:12 के रेशियो में बांट दिया, बस हो गया। तो अब रेशियो कितना, अमाउंट कितना आ गया? 10,000, इतना इतना आ गया। तो यही होगा। हम बोल रहे थे कि अगर आपका एक और कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं कि ए का मिनिमम 10,000 है, तो आप देख लीजिए ए का 10,000 आ गया, तो देखिए किसमें किसमें ए का 10,000 है। अब इसमें तो सभी में, तो आपको एक और निकालना पड़ेगा, ये निकाल लिया 16857। अब 16857 एक ही में और किसी में है, तो आपको इतना तक करने नहीं पड़ेगा, यहां तक करके भी सम्स खत्म। टाइम बचाना है ना, समझ में आ रहा है? टाइम बचाना है ना। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आइडेंटिफाई द आइटम from the following list which appears on the credit side of capital account of partners in case it is maintained on fluctuating basis। तो ना इजी क्वेश्चन। पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट में क्या रहता है भाई? क्या रहता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्रॉइंग्स डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट साइड, शेयर ऑफ लॉस डेबिट साइड। क्रेडिट में क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब है ना। नेक्स्ट देखिए, बोला है एसर्शन में क्वेश्चन नंबर 9, फिक्स कैपिटल मेथड इज बेटर एज कंपेयर टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। रीजन दे रहा है, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर फिक्स्ड एंड एवरीथिंग एल्स इज रिकॉर्डेड इन करेंट अकाउंट। अब ये बात सही है, फिक्स कैपिटल बेटर है। क्यों भाई? कैपिटल अलग रिकॉर्ड हो रहा, बाकी सब, और इसमें सब कुछ एक साथ रिकॉर्ड हो जाए तो बेटर ही है ना। दोनों अलग अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या हो गया? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सन एंड मून आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये लोग का कैपिटल अकाउंट है, सन का 9 लाख, मून का 6 लाख। पार्टनरशिप डीड में बताया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है। 60,000 सैलरी मिल रहा है सन को और 2,000 पर मंथ सैलरी मिल रहा है मून को, मतलब मून को मिल रहा है 24,000। प्रॉफिट हुआ 2,34,000, विच वॉज डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर दी अबव एडजस्टमेंट। समझ में आया? एक मार्क्स का लंबा समय। अब एडजस्टमेंट एंट्री बताइए क्या हो। अब जो किस तरह से करेंगे, जैसे बताए थे, क्लास में करवाई भी थे कि अगर रॉन्ग एंट्री में रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे पास करेंगे, लेकिन ये आप उतना फॉर्मेट बना के करने जाएगा 10 मिनट लग जाएगा। शॉर्टकट तरीके से करना, एकदम शॉर्टकट तरीके से। अब आप करिए क्या, रफ में लिख दिए सन मून, सन मून। ये प्रॉफिट था 2,34,000,
दोनों से मिल गया, दोनों को इक्वली बांट दिया, तो दोनों से इक्वली क्या करेंगे, लेंगे, ठीक है ना। डेबिट क्रेडिट डेबिट, पीएल पीएल में क्रेडिट कर दिए 2,34,000, 2,34,000 का आधा कितना हो गया, 1,17,000, 1,17,000 यहां से ले लिए, 1,17,000 यहां से डेबिट। अब देना क्या क्या है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो 9 लाख का 5% 45,000 और इसका 30,000, तो सन को दे दो 45, मून को दे दो 30 और ये 70 कर दो पीएल में डेबिट। नेक्स्ट देखिए, सैलरी दे रहे हैं कितना, 60 और 24, 60 24 मिला के 80, और तो कुछ नहीं है। अब देख लो यहां पे क्या हो रहा है, 2,34,000 कितना प्रॉफिट आया, 2,34,000 माइनस 70 माइनस 84 आ रहा है 80,000। ये 80,000 को कौन सा रेशियो में बांटेंगे, 3:2, तो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 48,000 और 32,000, तो इसको दे दिए 48, इसको दे दिए 32, ठीक है। पीएल अप्रोप्रिएशन का काम खत्म। अब यहां पे जैसे बोले थे टोटल मारो, 1,17,000 डेबिट हो रहा है, क्रेडिट कितना हो रहा है 45 प्लस 60, 1,5 प्लस 48, 153, क्रेडिट बड़ा है, कितना का डिफरेंस है, 36,000 क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट बड़ा है। सन का 36,000 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो देखो तो 36 का नहीं 33 है, देखो तो प्लस माइनस में कुछ मिस्टेक हुआ है, 2,34,000 1,17,000 माइनस 2,34,000 माइनस, यहां मिस्टेक हो गया शायद, 45 और 30 कितना होगा, 75 ना, 45,000 प्लस 30,000 75,000, 2,34,000 माइनस 75 माइनस 84, 75,000 आ रहा है, 75,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 45,000 और 30,000, 45,000 और 30,000। अब ये जो डिफरेंस है 33, सन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 33 से, तो सन का कैपिटल अकाउंट कहां क्रेडिट है, 33 से, सन्स करेंट पहला वाला, सन्स करेंट अकाउंट क्रेडिट है 33 से, और कहीं पे भी देखो सन का करेंट अकाउंट है 33 से क्रेडिट नहीं, ठीक है। दूसरा का भी करोगे, यहां 3 रहता तो उनको तीनों का करने पड़ता, दूसरा का भी करेंगे तो देखो सेम ही आएगा, 1,17,000 यहां पे बड़ा है, यहां पे हो गया 30 30 60 84, 1,17,000 माइनस 84 33,000, ये डेबिट में आ रहा है। मून्स करेंट अकाउंट डेबिट टू सन्स करेंट, ठीक है। तो इस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ये वाला क्वेश्चन, ये तो मतलब बिना फॉर्मेट बना के जैसे तैसे किए, आपको थोड़ा टाइम लगे, कैलकुलेटर यूज करें, तुम लोग का कैलकुलेटर अलाउड नहीं, और टाइम लग जाएगा थोड़ा। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो समझदारी एग्जाम में यह है एंडिंग में करना है, बीच में तुम करने के लिए लटक गए तो 6-7 मिनट 10 मिनट खा लेगा, समझ में आ रहा है। और इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बड़ा रहेगा, 15 मिनट एक्स्ट्रा किया है ना, तो 1-2 क्वेश्चन इस तरह का देगा, तो समझदारी ये रहेगा वो 2 क्वेश्चन के चक्कर में अपना 38 क्वेश्चन को बर्बाद नहीं करना है, वो 2 क्वेश्चन करना ही नहीं बोले छोड़ देना, पहले देखो जो मेरा आराम से जल्दी जल्दी बन रहे, उसके बाद ये सब में आएंगे, ये सब ट्रिक्स है टाइम आपको बचाने की, ठीक है ना। क्योंकि अगर एंडिंग में नहीं रहा टाइम, एंडिंग में अगर टाइम दे रहा, 2 क्वेश्चन छूटेगा एंड में, जो तो कर भी दोगे ठीक है, बट अगर एक क्वेश्चन कर देंगे ना तो एंडिंग में 8-9 क्वेश्चन आपको भड़ मारना पड़ेगा तुक्का, क्योंकि इसके चक्कर में 8-9 क्वेश्चन का टाइम नहीं बचेगा आपके पास,
और अगर ये एंड में 1 2 बच भी गया तो तुक्का 1 2 में मारना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा यूज कर लेना, या सेटिंग कर लेना सामने वाले से, इसको कर अब इसको कर, लेकिन जब भरोसा रहे तब। समझ में आ रहा है? और लड़की लोग के साथ तो एकदम भरोसा नहीं करना है, तुम लोग बता दे रहे, गलत बता देगी। तुम अपना साफ दिल रख के सही बता दिए, वो तुमको गलत बता देगी। ऐसा हुआ है मेरा साथ। तब ठीक है, चलो तब तुम लोग का शायद रुंगता में पड़ेगा, रुंगता अकेडमी, बालीगंज, हाँ गड़ियाट बालीगंज का आगे CSC ऑफिस जो है, अरे ये नहीं है हल्दीराम से थोड़ा आगे, स्ट्रिक्ट। अच्छा देखो यहाँ पे देखो, चूज द करेक्ट सीक्वेंस। ये भी हम क्वेश्चन में आप लोग का एग्जाम में दिए थे ये क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सीक्वेंस। अब इसमें आपको बस पहला वाला सॉल्व करना था, आंसर आ गया। पहला वाला सबसे पहले तो PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है, बोलते हैं ना बाबू फॉर्मेट बना के बाई PL अकाउंट बाई नेट प्रॉफिट लिखो। तो 3 में नंबर 1, तो 3 देखो यहाँ पे हम ऑप्शन थोड़ा इजी किए थे, यहाँ इसमें भी दे दिया और इसमें भी 3 दे दिया। समझ में आ रहा है बात? उसके बाद दूसरा क्या आता है, गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर। फर्म जो पार्टनर लोग को गारंटी दिया पहले वो फुलफिल हो। 1 देखो दोनों में नहीं, एक ही में तो बने ना, एक ही में बने, बी वाला इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह ये भी आई थिंक एग्जाम में दिए थे क्वेश्चन, बहुत सारा कॉमन दिया होगा जब मतलब प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन, हम तो प्रीवियस ईयर से ही बनाए थे क्वेश्चन। E एंड F आर पार्टनर, E एंड F 2 पार्टनर है। E विड्रॉ कर रहा है एक फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ और उसके ऊपर 8% इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। एट द एंड ऑफ द ईयर उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था 2600। अब बताइए तो उसका मंथली ड्रॉइंग कितना था ई का? एकदम इजी, ये इस तरह का क्वेश्चन इजी है। ई मंथली ड्रॉइंग X था, 12 महीना तक लगाए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, 8/100। कब विड्रॉ कर रहा है? एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। एवरेज पीरियड हो गया 6.5/12। ये सब मिलाए तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 2000। सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे 12 कैंसिल। x इज इक्वल टू 2600 डिवाइडेड बाय 6.5 इंटू 8 इंटू 100। क्रिस क्रॉस हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 2 जा 425 जा, 2 1 जा 213 जा, 6.51 जा 6.52 जा, 200 इंटू 25 कितना हो गया? 10,000, सॉरी 5,000। तो इसका मंथली ड्राइंग कितना था? 5,000। ठीक है, सिंपल, ये सिंपल क्वेश्चन है। आपको बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, एवरेज टाइम पीरियड याद रहना चाहिए, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। आप निकाल लीजिए, एक्स मान के करिए। नेक्स्ट, गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। गुडविल इज वैल्यूड एट, गुडविल कैसे वैल्यूड हुआ है? गुडविल इज इक्वल टू 3 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 साल का है 12, 18, 16 और 14। 3 इंटू तो 12, 18, 16, 14, 12, 18, 16, 60,000 डिवाइडेड बाई 15, सॉरी 60,000 डिवाइडेड बाई 4, 15,000। 3 इंटू 15 आंसर आ गया 45,000 इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। क्या पूछा है यहां पे? अमाउंट ऑफ गुडविल 45,000। सिंपल है, ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट, ट्रू या फॉल्स? करेक्ट क्या होगा?
इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। अब देखो नेक्स्ट बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ गुडविल माइनस या फिर कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलता है? टोटल एसेट माइनस एसेट है 9,70,000, लाइबिलिटी है 4 लाख। 970 माइनस 4 लाख कितना हो गया? 5,70,000। कैपिटल इंप्लॉयड, ठीक है ना। अब हमको निकालना है क्या? कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ? 72,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है तो 72,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 कितना आ गया? 7 लाख। कितना आ गया? 7 लाख माइनस 5,70,000। एवरेज प्रॉफिट है 7,20,000। 72,000 तो 7,20,000 आ रहा है ना। 7,20,000 तो 7,20,000 माइनस 5,70,000 कितना आ गया आंसर? इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व होगा। आप सोचिएगा हम पूरा लिख के बायोडेटा बना के फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, छोड़िए। आपको कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए पूरा, और ये आएगा थ्रू प्रैक्टिस। अभी हम इसको पूरा सॉल्व करने जाएंगे नहीं, क्वेश्चन पेपर में ऐसी गंदा कर देंगे और आंसर निकाल के सर्किल कर देंगे। समझ में आया? सिंपल भाई। कैपिटल इंप्लॉयड क्या है? एसेट माइनस लायबिलिटी। आ गया 5,70,000, साइड में लिख दिए। अब चाहिए हमको नॉर्मल सॉरी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, जिसका फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट है 72,000। 72,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 आ गया 7,20,000। 7,20,000 माइनस 5,70,000 आ गया गुडविल का वैल्यू 1.5 लाख। क्लियर हुआ? देखो यहां पे आंसर गलत दिया हुआ है, इसको हम करेक्ट किए। डैश इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल। किसका मिनिमम पेड अप कैपिटल का जरूरत नहीं है? पार्टनरशिप फर्म में कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल का जरूरत। प्राइवेट कंपनी में आई थिंक 1 लाख रुपया पेड अप कैपिटल है। पब्लिक कंपनी में आई थिंक 5 या 10 लाख रुपया है, कुछ ध्यान में नहीं आ रहा, ठीक है ना। ओपीसी में 1 मैन कंपनी 1% कंपनी में भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल है। लेकिन पार्टनरशिप में हम लोग कहीं पे भी बोले कि इतना मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, बोला गया है, कहीं पे भी पढ़ाई है। यहां पे दिया हुआ है प्राइवेट कंपनी, बट ये रॉन्ग आंसर दिया हुआ है। करेक्ट आंसर विल बी पार्टनरशिप फर्म। क्लियर? नेक्स्ट, dash means such part of capital which is for time to time being subscribed by the members of the company। क्या बोलते हैं इसको? कॉल्ड अप कैपिटल। क्या मतलब है कॉल्ड अप कैपिटल? मतलब जैसे जैसे मांगेंगे, सब्सक्राइब मतलब पैसा, तो किसमें पैसा देगा? कॉल्ड अप कैपिटल में देगा ना। जो पैसा मांगोगे तभी ना देगा। नेक्स्ट, डिबेंचर्स कैन बी इशूड फॉर कैश, सही है। कोलैटरल सिक्योरिटी, सही है। अदर देन कैश, सही है। सभी आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी। कोलैटरल का लास्ट क्लास में कोई कुछ पूछा था, हम बताए भी थे कि कोलैटरल से रिलेटेड सम्स नहीं आता है, बट कोलैटरल होता क्या है वो आपको पता है। क्या मतलब कोलैटरल का? कोलैटरल का मतलब होता है गिरवी रखना। डिबेंचर्स को गिरवी रख के आप लोन ले रहे हो, उधार ले रहे हो, समझ में आया? एज अ कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब होता है मॉर्गेज करना। पता है गोल्ड लोन होता है ना भाई, गोल्ड लोन लेने जाते हो तुम, जेवर बैंक में डिपॉजिट करते हो, गोल्ड लेते हो। होम लोन होता है, अब घर को तो डिपॉजिट नहीं करेंगे, घर का पेपर डिपॉजिट करेंगे, है ना। गोल्ड का पेपर नहीं, गोल्ड डिपॉजिट करो। अब घर तो पता है, अब भाई घर उठा के तुम थोड़ी बोलोगे बैंक में, या जमीन उठा के, लैंड के ऊपर लोन होता है, बहुत सारे लोन होता है। नेक्स्ट देखिए, एक कंपनी परचेज किया एसेट्स 99,000 रुपीज का अनदर कंपनी से, दूसरे कंपनी से, और अग्री किया है परचेज कंसिडरेशन आपको दिया जाएगा बाय इशूइंग 13% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम? प्रीमियम का अमाउंट क्या? बहुत कुछ सोचेगा ना। 100 का 10%, 10 रुपया प्रीमियम आ रहा है, तो 99,000 का 10% क्या होगा वो निकालेंगे। गलत है। पहले आपको नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड निकालना होगा, कितना डिबेंचर इशू हो रहा है। ये निकलेगा अमाउंट ड्यू डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। एक डिबेंचर कितना में इशू हो रहा है? बोलो। 100
10, 100 रुपया फेस वैल्यू प्लस 10, तो कितना आ गया? 9,000 डिवेंचर आप इशू कर रहे हो। नंबर ऑफ डिवेंचर कितना इशू हो रहा है? एक डिवेंचर के ऊपर 10 रुपया प्रीमियम, तो 9,000 के ऊपर कितना प्रीमियम? 90। ये गलत दिया हुआ ये भी। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रीमियम? 100 रुपीज है, 900 होगा यहां पे। हाँ ठीक है, 900 इंटू 10, 9,000 रुपया का प्रीमियम इश्यू हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो पहले आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालना है, उसके बाद आप प्रीमियम का अमाउंट निकालेंगे। ठीक, कौन सा शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है? प्रेफरेंस शेयर है ना। प्रेफरेंस शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड जनरली फिक्स रहता है। ये क्या इजी, एक कंपनी इशू की है 1012% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम। ये 12% का क्या मतलब है? 12% है रेट ऑफ डिविडेंड के ऊपर है, तो सॉरी डिवेंचर के ऊपर है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर ये प्रेफरेंस शेयर रहता तो ये हो जाता रेट ऑफ डिविडेंड। अगर डिवेंचर के आगे परसेंट लगा हुआ है वो डिनोट कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, लेकिन यही अगर डिवेंचर की जगह प्रेफरेंस शेयर के ऊपर रहता तो वो हो जाता रेट ऑफ डिविडेंड। क्लियर? नेक्स्ट, एसर्शन में बोला है अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम विल नॉट बी डेबिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ऑन द ओकेशन ऑफ शेयर फॉरफीटर। सही बात है, अमाउंट जो फॉरफीट कर ले रहा है, ये तुम लोग जब सेमेस्टर 4 में शेयर कैपिटल करवाएंगे उसमें ये और डिटेल में समझ में आएगा जब जर्नल एंट्री पास होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे आई थिंक आउट ऑफ सिलेबस वाला थोड़ा दे दिया है। ये एजर्शन करेक्ट है। रीजन बोला गया क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम को जो अमाउंट मिल रहा है इट विल बी डेबिटेड, इसको डेबिट किया जाएगा कैपिटल लॉस या एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करने के लिए। ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट, एंड रीजन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। यहां पहला वाला इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड एट फिक्स रेट, एनी रेट, रैंडम रेट या प्री डिटरमाइंड रेट। फिक्स तो ऑप्शन में नहीं है, प्री डिटरमाइंड को भी मतलब फिक्स बोलते हैं। प्री डिटरमाइंड रेट, प्री डिटरमाइंड का मतलब ही होता है फिक्स, मतलब पहले से क्या हुआ है, फिक्स किया हुआ है। भाई हम डिवेंचर खरीद रहे हैं तो हमको तो पता है ना कितना रेट ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट मिलेगा। डिवेंचर का डिस्काउंट को राइट ऑफ करते हैं किससे बताइए? डिवेंचर डिस्काउंट इज रिटन ऑफ फ्रॉम, क्या हुआ? नन ऑफ द अबव होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। गलत आंसर है, सिक्योरिटीज प्रीमियम से पहले राइट ऑफ होगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना, क्लियर हुआ? आंसर में दिया हुआ नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी गलत ऑप्शन दिया और इसको हम काट के सही किए। ए जे लिमिटेड इशू किया है 30,000 रुपया का, 30,000 नहीं 30,000 रुपया का 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच टू अ क्रेडिटर फॉर 25,000। एक क्रेडिटर को कितना में? 25,000, जिससे वो परचेज किया था मशीनरी। जर्नल एंट्री क्या होगा सर? पहले तो जर्नल एंट्री हुआ होगा, क्या बोलो? तो ऑप्शन दिया हुआ हमको, दोनों जर्नल एंट्री बताओ। यहां तो एक दिया हुआ, हम मशीन खरीदे किससे? किससे? क्रेडिटर से खरीदे होंगे, किससे भी है। तो जर्नल एंट्री पहला होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, तो मशीनरी टू क्रेडिटर कितना? 25,000 का मशीनरी, 25,000 क्रेडिटर। लेकिन ये क्रेडिटर को हम इशू कर रहे हैं डिवेंचर 30,000 का, जाहिर सा बात है 5,000 रुपए डिस्काउंट रहेगा उसमें, फेस वैल्यू 30,000। दूसरा जर्नल एंट्री क्या होगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट में इशू हुआ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर। क्रेडिटर 25,000 का, लेकिन डिवेंचर 30,000 का इशू हुआ, 5,000 क्या है? डिस्काउंट है। तो विच इज द करेक्ट आंसर?
ऑप्शन ई। ये सिंपल है, ठीक है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, फिर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में किए कि नहीं किए? बोलो। वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ, झूठ मत बोलो, सबूत है मेरा पास। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, समझ में आया यहां तक 25 तक? मॉडल पेपर वॉज प्रिटी मच इजी। कंप्लीट करेंगे आप? हाँ थोड़ा ही थोड़ा हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किसके लिए इंपॉर्टेंट है? क्रेडिटर के लिए भी, मैनेजर के लिए भी, एम्प्लॉय के लिए भी, ऑल ऑफ दीज सभी के लिए क्या है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, कंपनी का सेल है 20 लाख का और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 14 लाख है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 2 लाख है। अब बताइए ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल है 20 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 14 लाख, 20 माइनस 14। आप कोई बोलेगा नहीं इसको भी माइनस करना है, दिया हुआ है तो हर चीज को दिया हुआ है तो उसको माइनस प्लस नहीं करना है। फॉर्मूला क्या है जीपी का? जीपी का फॉर्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, करंट रेशियो निकालने बोले, कैश बैलेंस, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंटरी, ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट दिए। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला है सीए बाई सीए में क्या होगा? कैश बैलेंस 15 प्लस 35 कितना हो गया? 50, 50 प्लस 40 90। ट्रेड पेबल में है 24 प्लस 6, ये दोनों लाइबिलिटीज है ना, करंट लाइबिलिटीज 30। आंसर हो गया 3:90,000 बाई 30,000, आंसर हो गया 3:। क्लियर? एक फर्म का क्रेडिट सेल है 3,60,000, कैश सेल है 70,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 3,61,200। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? फिर से टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो टोटल सेल 3,60,000 प्लस 70 4,30,000 हो गया। 4,30,000 माइनस 3,61,200, 4,30,000 ऊपर में और जीपी होगा 68,800। तो जीपी बाई सेल्स इन 200, 16%। ठीक है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 3:1। कंपनी चाह रहा है इस रेशियो को हम कम करें, 2:1 लाए। अब इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेब्ट टू इक्विटी का फॉर्मूला है डेब्ट बाई, रेशियो को कम करने का दो ऑप्शन है, या तो डेब्ट को कम कर दो या तो इक्विटी को। डेब्ट कम होगा तो डिनोमिनेटर कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा तो रेशियो कमेगा। इक्विटी बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशियो घटेगा। या तो न्यूमिनेटर को कम कर दो या तो डिनोमिनेटर को। तो देखो क्या होगा, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर सही सर, इश्यू ऑफ डिवेंचर गलत, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ये तो होगा ही नहीं। ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन। समझ आया? दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट। डेब्ट टू इक्विटी का फॉर्मूला खुद ही बोल दिया, डेब्ट बाई इक्विटी क्या होगा? डेब्ट टू इक्विटी का फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डेब्ट इक्विटी रेशियो, क्या कुछ तो दिया ही नहीं है, गलत, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? डेब्ट बाई इक्विटी कहीं पे है, डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, यहां शॉर्ट टर्म डेब्ट। नेक्स्ट, टोटल एसेट्स है 20 लाख, फिक्स्ड एसेट्स है 8 लाख। बोला व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन टोटल एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स 8 लाख है, टोटल एसेट्स 20 लाख है, तो फिक्स्ड एसेट्स टोटल एसेट्स का परसेंटेज कितना हो गया? इजी 40%। ये जिसको इंग्लिश आता है कर लेगा, बस इंग्लिश में पढ़ना है या बांग्ला। क्लियर हुआ? 33
सेल है 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 25%, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 25%, मतलब 2 लाख रुपए, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक है 60,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री है 1 लाख, क्लोजिंग है 60,000, एवरेज कितना हो गया? एवरेज हो गया 80,000, ठीक है। चलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला सेल माइनस जीपी। सेल है 8 लाख, जीपी है 2 लाख, 8 माइनस 2 6 लाख, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 80,000, आंसर इज 7.5 टाइम्स। क्लियर? सिंपल सम्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? When all comparative figures in a balance sheet are stated as a percentage of the total, it is termed as horizontal। गलत, horizontal analysis होता है। क्या होता है ये? तो vertical analysis। When financial statement of several years are analyzed, इसको बोलते हैं horizontal, और यहां लिख दिया vertical। वर्टिकल एनालिसिस को टाइम सीरीज एनालिसिस, गलत, इसको क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस बोलते हैं। तो तीनों ही क्या है? इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है ना, इट इज ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग एंड कंफ्यूजिंग। तुमको पढ़ पढ़ के समझना, सोचोगे, याद करोगे, क्या बोले थे सर, क्या पढ़ा था, ये होगा वो होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी टाइम कंज्यूमिंग रहता है और ट्रिकी रहता है। मॉडल पेपर सॉल्व करवाने का सिर्फ रीजन आंसर नहीं बताना, आंसर तो दिया हुआ है, करेक्शन करके दे देते, जाओ घर में पढ़ लो। रीजन है ताकि समझो या किस तरह से अप्रोच करना है। भाई 1 महीना बाकी है, अच्छे से मेहनत करो, अच्छा स्कोर करो। इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ कॉमन साइज स्टेटमेंट, अब बैठो बैठो बैठो। इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट ऑफ अ कॉमन साइज स्टेटमेंट, फिगर ऑफ सेल इज अज्यूम टू बी 100, बात सही है ये। नेट सेल जो है हमेशा क्या रहता है? 100%। यही ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं है, मतलब डिसएडवांटेज नहीं है फाइनेंशियल एनालिसिस का? कौन सा? इट डज नॉट कंसिडर प्राइस लेवल चेंजेस, ये तो लिमिटेशन है, फॉल्स। इट इज जस्ट अ स्टडी ऑफ इंटरिम रिपोर्ट, ये भी तो एक तरह का डिसएडवांटेज है। इट मे बी मिसलीडिंग विद द नॉलेज, ये भी फॉल्स है, मतलब डिसएडवांटेज ही है। इट आइडेंटिफाई द रीजन फॉर चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, तो ये वीकनेस हुआ क्या? ये तो अच्छा चीज है ना कि ये आइडेंटिफाई करता है रीजन कि फाइनेंशियल पोजीशन में क्यों चेंजेस आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी लिमिटेशन नहीं है, ये एक एडवांटेज है। नेट सेल्स है 15 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 9 लाख, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया 15 माइनस 9 6 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 75,000, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? ऑपरेटिंग इनकम, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ दिया है। ऑपरेटिंग इनकम तो दिया हुआ ही नहीं है। ऑपरेटिंग इनकम सेल माइनस जीपी, हाँ ठीक है, जीपी तो दिया है ना, ठीक है। देखो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग इनकम निकलेगा यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट से। याद करो हम लोग जब कॉस्ट ऑफ, जब कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आ जाता है मेरा ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है ना, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये कितना हो रहा है? 9 लाख माइनस 75,000, 9 लाख माइनस 75,000 आ रहा है 8,25,000। इसको डिवाइड करेंगे नेट सेल से, जो कि है 15। बात मत करो, क्लास हो रहे हैं, आराम से बैठ के फोन काटो।
ग्लास होगा फोन अंदर, 55%। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है 6,80,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो जाएगा 6 लाख। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो गया, ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकलेगा बोलो। प्लस 760 डिवाइडेड बाई 75, 75% ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस 6,60,000 प्लस 7,60,000। इसका क्या होगा बोलो, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25%, जीपी बाई सी, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट 6 लाख। हाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये शायद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है ना, चेक करो तो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 80,000 है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है 6,80,000। 80,000 6,80,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा 6 लाख। ठीक है, बन गया बन गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 6 लाख। अब देखो जीपी रेशियो में, जीपी बोला है 25 है, तो अगर हम सेल को मान लेते हैं 100, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया 70, ये बराबर 75 का है, तो सेल बराबर 100, कितना का हो गया 8 लाख। कितना हो गया 8 लाख। ऑपरेटिंग कॉस्ट तो दिया वही है 6 लाख, तो ऑपरेटिंग रेशियो क्या हो जाएगा 6 लाख बाय 8 लाख इंटू, सॉरी 6,80,000 है ना, 6,80,000 बाय 8 लाख इंटू 100। हाँ ठीक है, 85%। देखो फिर एक बार बता रहे, यहां पे आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, आप निकालिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब हमको दिया हुआ क्या क्या है, हमको दो चीज दिया हुआ था, हमको दिया हुआ था ये और ये, यहां से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला है 6 लाख, ये 6 लाख बराबर है 75% का, क्योंकि जीपी रेशियो यहां पे बोला है 25%, मतलब सेल 100 है, जीपी 25 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 75 है, तो 6 लाख बराबर 75 का है, तो सेल जो 100 है बराबर हो गया 8 लाख का।
तो फॉर्मूला क्या हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट 6,80,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स विच इज 8 लाख इंटू 100, आंसर आता है 85%। नेक्स्ट, करंट लाइबिलिटीज एक कंपनी का जो है वो है 2 लाख और उसका करंट रेशियो है 2.5:1। 2.5:1 का मतलब करंट एसेट जो है वो करंट लाइबिलिटी का 2.5 गुना है, तो ऑटोमेटिकली करंट एसेट हो गया 2 लाख का 2.5 गुना मतलब 5 लाख। कितना हो गया? आफ्टर दिस कंपनी 1 लाख पे किया है ट्रेड पेबल में। अब करंट रेशियो क्या होगा, ट्रेड पेबल में क्या किया, 1 लाख रुपया पे कर दिया है, तो ट्रेड पेबल को जब 1 लाख रुपया कम किया है तो अब हुआ क्या है, ये जो 2 लाख था करंट लाइबिलिटी ये अब 1 लाख हो गया, तो करंट लाइबिलिटी 2 लाख की जगह हो गया CA/CL फॉर्मूला है, CL हो गया 1 लाख और करंट एसेट पैसा दिए तो कैश भी तो 1 लाख घटा, तो ये भी 5 से घट के कितना हो गया, तो न्यू रेशियो इज 4:2। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालिए। कैश सेल बोला है 12 लाख, सॉरी टोटल सेल्स बोला है 12 लाख। कैश सेल जो है वो 25% है क्रेडिट सेल। कैश सेल जो है वो क्रेडिट सेल का कितना परसेंट है, तो अगर क्रेडिट 100 है तो कैश है 25 और टोटल मिला के है 120। ये 125 बराबर कितना है, 12 लाख का। हमको चाहिए क्रेडिट सेल जो कि है 100%, वो बराबर कितना हो जाएगा, 12 लाख डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, 4 5 20 4 डिवाइडेड बाय 5, आंसर इज 96,000। क्रेडिट सेल इज 96,000। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। अब देखो ग्रॉस डेटर इतना दिया है, बिल रिसीवेबल इतना दिया है, 190 प्लस 50,000 2,40,000। आंसर आ रहा है 4 टाइम्स एग्जैक्टली, 4.17 नहीं दिया। अब 4.17 क्यों दिया हम बता रहे, ये लोग प्रोविजन को माइनस किया, प्रोविजन माइनस नहीं हो, प्रोविजन इज नॉट अ लॉस, इट इज एन एस्टिमेटेड लॉस। समझ में आ रहा है बात, इट इज एन एस्टिमेट, बैकडेट रहता तो माइनस होता डेटा से, प्रोविजन माइनस नहीं होता। तो एग्जैक्ट आंसर इज 4 टाइम्स। कैसे निकाले फिर से बता दे देंगे। टोटल सेल्स है 12 लाख, बोला है कैश सेल जो है वो क्रेडिट सेल का 25% है, तो अगर क्रेडिट सेल जो है वो 100 है तो कैश सेल जो है वो 25 है, दोनों मिला के 125 है टोटल सेल्स। ये 12 लाख बराबर 125 है, तो क्रेडिट सेल जो बराबर 100 है वो कितना हो जाएगा, 9,60,000। कितना हो गया, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। यहां ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है तो बस डेटर और बीआर को ऐड कर दो, आ गया वही हो गया एवरेज। तो 190 प्लस 50 हो गया 2,40,000, तो 9,60 डिवाइडेड बाय 2,40, आंसर हो गया 4 टाइम्स। 4 टाइम्स इज दी आंसर। 1,20 कैसे होगा, 190 प्लस 2,40 ही ना होगा। हाँ बोलो। 39 में बोला है करंट लाइबिलिटी है 2 लाख, करंट लाइबिलिटी है 2 लाख और करंट रेशियो जो है वो है 2.5:1। अगर आप इसको करोगे भी CR इज इक्वल टू CA/CL, फिर CL को इसके जगह पुट करोगे, फिर CR पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा CA का। शॉर्टकट तरीका क्या है, करंट लाइबिलिटी इज 2.5:1, मतलब करंट लाइबिलिटी जो है वो करंट एसेट का 2.5 टाइम्स हो जाएगा। करंट एसेट जो है वो इसका कितना होगा, 2. तो ये 2 लाख है तो 2 लाख का 2.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 लाख आ जाएगा। तो CA कितना हो गया, 5 लाख, CL कितना हो गया, 2 लाख, तो आंसर हो गया 2.5 टाइम्स हो गया ना। अब बोला है कि आप ट्रेड पेबल को 1 लाख दे रहे हो, ट्रेड पेबल क्रेडिटर है तो क्रेडिटर 1 लाख कम हो गया, करंट लाइबिलिटी 1 लाख कम,
ट्रेड पेबल को दिए होगे कैश, तो कैश भी तो 1 लाख कम हुआ, तो अब नया क्या हो गया 4/1, तो न्यू रेशियो हो गया 4:1। क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई दिक्कत? पूरा 1 घंटा हम लोग को लगा है, 40 एमसीक्यूज हम लोग इन डिटेल सॉल्व कर लिए। आप लोग इसको दोबारा घर में जाके एक बार देखिएगा, सॉल्व करिएगा, कोई डाउट रहेगा हमसे जरूर पूछिएगा। इस तरह से हम लोग पूरा का पूरा काउंसिल का मॉडल पेपर ऑफ ऑल दी कॉमर्स सब्जेक्ट वी विल सॉल्व। अभी अकाउंट से स्टार्ट किए हैं, कॉस्ट टैक्स, बीएसटी, इको सब होगा। ये समझ में आया? इतना क्वेश्चन आपको पता रहना चाहिए, ये सब आपको आना चाहिए। एटलीस्ट ये 40 में से 35-36 टॉप से बन जाना चाहिए। 2-3 में मिस्टेक होगा कोई बात नहीं है, मिनिमम ऑफ 35 to 36 आपका बनना चाहिए, तब बोला जाएगा कि हाँ भाई आपका प्रिपरेशन अच्छा है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट और? चलो क्लास को करते यहीं पे ऑफ, लंबा हो गया वीडियो 1 घंटा।